नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों शेयर मार्केट में एक्सपर्ट्स के बारे में है, जो पुराने बंदे हैं या जो आपको टीवी पे दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, अखबार में दिखते हैं। दोस्तों एक बंदा है तैलेब करके, जो कि एक राइटर है और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी है। दोस्तों उसने एक किताब लिखी जिसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा, और उस बंदे ने क्या खास खूबसूरत बात बताई है। उसने ये बताया कि भाई आप जब टीवी पे एक्सपर्ट्स को देखते हो, अब वो एक्सपर्ट मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में अपनी राय दे रहा है, किसी शेयर के बारे में राय दे रहा होगा, या इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में दे रहा होगा, या पूरी शेयर मार्केट के बारे में दे रहा होगा। तो जब वो राय दे रहा होता है दोस्तों, तो वो बायस्ड होता है 3-4 चीज़ों को लेकर के, और जो भी उसका व्यू होता है वो उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने डाटा पॉइंट्स बताता है। अब दोस्तों राइटर ये कहता है, जिसकी मैं तैलेब की बात कर रहा हूँ, कि भाई ये एक्सपर्ट लोग हैं ना, अपने व्यू को जस्टिफाई करते हैं, बस वो अपने वही वाले डाटा पॉइंट्स देंगे जो उनके व्यू को जस्टिफाई करता हो। मतलब वो ऐसी बातें जो काउंटर में होती हैं, जो अपोजिट में होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करते, उनको काट छांट देते हैं। यानी कि आप मार्केट में दोस्तों किसी भी व्यू को जस्टिफाई कर सकते हो। बेसिकली देखिए, मार्केट में हर टाइम पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तभी ट्रेडिंग चलती रहती है। शेयर मार्केट में कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं। तो कंप्लीट डाटा पॉइंट लेके दोस्तों कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा होता है, जबकि बायस लेके लोग काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपको बैंकिंग सेक्टर पसंद है, तो आप वैल्यूएशंस की बात करोगे, आप लोन ग्रोथ की बात करोगे, आप कंपटीशन डिसरप्शन की, मतलब बढ़िया चीज़ों की बात करोगे। आप ये नहीं बताओगे कि भैया डिपॉजिट ग्रोथ में आजकल इशू आ रहा है। ऐसे ही आप फार्मा की, आईटी की बात करोगे, तो आप कहोगे जी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ आएगी, लेकिन वैल्यूएशंस की बात लोग नहीं करेंगे। अगर रेलवे की बात करेंगे, लोग कहेंगे देखो भैया इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया रेलवे में, डिफेंस में, लोग वैल्यूएशंस की बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्सपर्ट आ रहे हैं वो डाटा को काट छांट रहे हैं, वो डाटा को अधूरा पेश कर रहे हैं, वो सारे डाटा पॉइंट्स नहीं बता रहे, और वो फ्यूचर्स को लेके भी बस एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। देखो शेयर मार्केट का मतलब है आने वाले टाइम में क्या होगा, इसका पास्ट से उतना भी रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना भी नहीं है। तो आपको न केवल पास्ट के डाटा पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपके अंदर फ्यूचर को थोड़ा सा तो प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि फ्यूचर दोस्तों प्रेडिक्ट करना इतना भी आसान नहीं है। जब कोरोना आया 2020 में, तो क्या लोगों को पता था कि कोरोना आएगा? क्या लोगों को पता था कि यूक्रेन और रशिया में वार हो जाएगा, या इजराइल और हमास में हो जाएगा? क्या आपको पता था कि 10-20 साल पहले चीन इतना बड़ा हो जाएगा आगे कि अमेरिका के साथ इसकी टेंशंस बढ़ जाएंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ जाएंगी? दोस्तों क्या आपको पता था कि मोदी सरकार इस बार जो आएगी वो थोड़ा सा कमजोर होके आएगी? तो इस तरीके से दोस्तों क्या पता कितनी तरह के दोस्तों मार्केट के अंदर डिसरप्शन चल रहे हैं, बड़े सारे मल्टीपल फोर्सेस हैं। तो इन सारे फोर्सेस का अंदाजा लगाना उतना आसान नहीं होता जितना ये एक्सपर्ट दिखा रहे हैं टीवी पे। तो दोस्तों यहाँ पे राइटर जो है, जो लेखक कहता है, वो क्या कहना चाहता है कि भैया चीजें जो है ना, वो अगर कंबाइन लगा लो सारे डाटा पॉइंट्स को, जो कि कुछ उनमें से आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, जो फ्यूचर्स के डाटा पॉइंट्स है। मतलब कल को अर्निंग ग्रोथ क्या आएगी भाई आपको नहीं पता, आपको पता है भाई कोई कंपनी है उसने पिछले साल 15% ग्रोथ करी है, तो अगले साल तो एग्जैक्ट नहीं पता ना कि ग्रोथ 15% होगी कि -5% होगी। अब जैसे स्टील की कंपनीज है, उनमें किसी साल में प्रॉफिट बम्पर आ जाता है, आईटी को भी बीट कर देता है, और किसी साल में दोस्तों लॉस ही हो जाता है नेगेटिव में, मतलब उनका तो कुछ नहीं दोस्तों पता होता फ्यूचर के बारे में, डाटा पॉइंट्स के बारे में। तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट है वो कुल मिला के हो जाती है रैंडम। रैंडम का मतलब है कि कुछ भी लगा के आप मार्केट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। आप अर्निंग्स को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, डिसीज को, वॉर को। आपको बड़ा सारा ये नहीं पता होता जो कि भाई मैनेजमेंट ठीक भी है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, तो बहुत कुछ तो आपको पता ही नहीं है। और फ्यूचर तो भैया मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि आने वाले टाइम में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी। अब ऑटो सेक्टर को देखो आप, कभी तो 2 साल पहले तो कारें मिल नहीं रही थी, लंबी लंबी लाइन में लग के 2-2 महीने का वेटिंग है, 6 महीने का वेटिंग है, तब गाड़ी मिलेगी। अब देखो इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई है, उनके पास कार इकट्ठी हो गई है, लेने वाले नहीं है भैया। तो भाई कंपनी को ही नहीं पता कि भाई अगले 6 महीने में डिमांड कैसी रहेगी, प्रोडक्शन कितना करे कितना ना करे, अगले 1 साल में कैसी रहेगी। तो ये साइकिल चलते रहते हैं दोस्तों, बिजनेसमैन को नहीं पता
जब एक प्रोमोटर को, मालिक को ही नहीं पता डिमांड सप्लाई कैसी रहेगी, अर्निंग्स कैसी रहेंगी, क्या हमारा मटेरियल का कॉस्ट कैसा रहेगा, तो भाई इन्वेस्टर को कहाँ से पता होगा, हमारे जैसे को, आपके जैसे को। और एक कंपनी की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी दोस्तों। ठीक है, कुछ ब्रॉडली आपको एक अंदाजा लग सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप गैस नहीं कर सकते दोस्तों। तो मार्केट में बड़ा सारा कुछ तो रैंडम होता है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के लेवल पे देखोगे सेक्टर में, तो वहां तो और ज्यादा रैंडमनेस होगी। आप नहीं बता सकते कि अगले 2-3 सालों में क्या होगा दोस्तों। हाँ, आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल सकते हो, किसी चीज को थोड़ा सा सस्ता ले लो, मतलब ऐसी चीजें मत लो जहां पे सारी दुनिया कूद रही है, दुनिया से उल्टा चलो, कॉन्ट्रा अप्रोच लो, तो वो थोड़ा सा आपको सेफ कर देगी। लेकिन उसके अलावा आपको मार्केट में दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं पता होता, ना ही एक्सपर्ट्स को पता होता। तो मोटी मोटी सी बातें ही हमें मार्केट में सीखनी है, ये इस किताब से दोस्तों पता चलता है। तो ये भी लंबी वीडियो थी दोस्तों, यहीं पे खत्म होती है। तो आप जो है इन चीजों को इस तरीके से लेके चलिए कि मार्केट में रेंडमनेस बहुत ज्यादा है, इतने भी लॉजिक नहीं चलते, इतने भी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे हो गया तो अब ऐसे होगा, वो सब नहीं चलता। काफी कुछ दोस्तों रैंडम होता है। इस चीज के बारे में ये वीडियो थी।